हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम DTPL-SB के लिए अपनी CDP की क्लास जो है कंटिन्यू करेंगे। कल वीडियो नहीं मिली थी, कल कुछ व्यस्तता थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने पियाजे की जो चाइल्ड डेवलपमेंट की उन्होंने स्टेज बताई है, उसमें स्टार्टिंग के जो 2 स्टेज बताए हैं वो हमने देखे थे, सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे आपसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि कोई कैरेक्टरिस्टिक लिख देगा, जैसे कि मान लीजिए बच्चा कब क्लासिफिकेशन करने लगता है चीज़ों की, कब उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी की आदत या फिर गुण या फिर कह सकते हैं वो रिवर्सिबिलिटी कर पाता है, चीज़ों को समझ पाता है, ये सारी चीज़ें फीचर्स लगा के दे देगा और पूछेगा ये किस स्टेज में देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि किस स्टेज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक बच्चों के अंदर डेवलप होती जाती है, क्या क्या डेवलपमेंट उनके अंदर होती जाती है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? मूर्त। पता होगा आपको, मूर्त। और ऑपरेशनल मतलब होता है क्या है? संक्रियात्मक। मतलब मूर्त चीज़ों को देख करके ऑपरेशन करना, मतलब मूर्त चीज़ यानी कि जो चीज़ हमारे सामने विजिबल है, जिसको हम देख सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एक पेन रखा हुआ है तो ये मूर्त है, ठीक। पर आपसे कोई कहे कि आप अपने किसी दोस्त को याद करो, तो वो आपके सामने विजिबल नहीं है, फिर भी आप उसको याद कर पा रहे हो, तो वो यहाँ पे अमूर्त हो जाएगा। मतलब जो सोच वाली चीज़ होती है, मतलब जो इमेजिन करते हैं हम, वो अमूर्त में आता है। हाँ, और जिस चीज़ को हम सामने देख पा रहे हैं वो हमारा क्या होता है? मूर्त चीज़ होता है, ठीक। तो जो चीज़ हमारे सामने उपस्थित है, हमारे सामने सामान की तरह रखी हुई है, उसके बारे में लॉजिकल थिंकिंग लगाना, ठीक है। यानी कि बच्चे जब किसी चीज़ के बारे में लॉजिकल थिंकिंग लगा पाते हैं, वो भी जब उनके सामने वो सामान रखा हुआ है, तो इसी को हम कॉन्क्रीट ऑपरेशन कहते हैं। ओके, यानी कि जब सपोज कोई बच्चा है, उससे आप बोलो, उसके सामने एप्पल रखो और फिर बोलो कि अच्छा बेटा बताओ एप्पल के बारे में आप कुछ बताओ, तो वो बोलेगा ये रेड होता है, खाने में ऐसा होता है, और इसकी ऐसी शेप होती है, ये कुछ गोल सा होता है। तो ये सारी चीज़ें के सामने देख रहा है तब बता पा रहा है। तो इस टाइप की थिंकिंग, जब वो सामने चीज़ रखी हुई हो और तब वो लॉजिकल थिंकिंग लगा पाए उसके पीछे, उसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशन, ठीक। तो हम और भी चीज़ देखते हैं कंक्रीट ऑपरेशन में और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। पहली बात तो कंक्रीट ऑपरेशनल जो है, बच्चों का जो चाइल्डहुड वाला फेज होता है, वो भी चाइल्डहुड में कौन सा? मिडिल चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड जो फेज होता है वो होता है। और इसको आपको एकदम याद रखना है कि 7 से 11 साल का जो फेज होता है वो हमारा कंक्रीट ऑपरेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल में जो रिवर्सिबिलिटी का जो फीचर होता है ना, जो हमारे प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं होता था। रिवर्सिबिलिटी मतलब क्या था कि प्री ऑपरेशनल में बच्चे जो है रिवर्स नहीं कर पाते थे, वो इरिवर्सिबिलिटी उनके अंदर पाई जाती थी। मतलब आप बच्चे को लेकर के दुकान पे घूमने जाओ और यहाँ पर फिर उसके बाद से आप उसको बोलोगे तुम्हें रास्ता याद हो गया, वो बोलेगा हाँ। फिर आप बोलो अब तुम यहाँ से घर चले जाओगे, तो बोलेगा नहीं, नहीं जा पाऊँगा मैं, भूल जाएगा वो। तो ये चीज़ वो उस एज में नहीं कर पाता था, बट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल फेज में वो रिवर्सिबिलिटी कर पाता है। मतलब कि यहाँ से वो यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से वापस चला आएगा। आपने देखा भी होगा, जैसे कि जब हम आप लोग इंटर्नशिप पे जब गए होंगे, चाहे जो भी मतलब बीएड या फिर जो भी किया हो आपने, डीएलएड जो भी है, तो आप जब इंटर्नशिप पे गए होंगे तो जो उसमें 3, 4, 5 क्लास के बच्चे होते थे, उनको आप बगल से कुछ सामान लाने भेजो, पेन रबर कुछ भी, तो वो वहाँ जाते थे, सामान खरीदते थे और वहाँ से फिर वापस भी चले आते थे। तो ये चीज़ उनके अंदर बिल्ड हो चुकी रहती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल फेज में, ठीक है। डिसेंट्रेशन उनके अंदर होने लगता है। डिसेंट्रेशन की जो फीचर्स हैं उनके अंदर अब धीरे धीरे जो है डेवलप होने लगती है। डिसेंट्रेशन का क्या मतलब है? केवल एक चीज़ पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। जैसे कि हम पिछले फेज में जो देख रहे थे प्री ऑपरेशन में, कि हम 1 लीटर पानी ही सेम बॉटल में रख रहे थे 2 जगह, ठीक है। मतलब एक बॉटल जो है चौड़ा होता था, एक पात्र जो कह सकते हैं बर्तन जो है चौड़ा होता था, और एक पतला और लंबा होता था। तो उसमें हम पूछते थे 1 लीटर पानी सेम दोनों में डालते थे और पूछते थे किस में ज़्यादा है, तो बच्चा इसको बोलता था, क्योंकि वो बस हाइट को कंसीडर करता था, वो उसकी चौड़ाई को कंसीडर नहीं करता था। तो डिसेंट्रेशन में क्या होता है? डिसेंट्रेशन उनके अंदर मतलब अब वो हाइट को भी कंसीडर करेगा, अब वो विड्थ को भी कंसीडर करेगा, मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों को कंसीडर करेगा। और जैसे कि मान लीजिए आप उसको कोई मार्कर दिखा रहे हो, तो मार्कर का कलर, मैंने ये एग्जांपल सेम उसमें भी दिया था
कि मान लो मार्कर का कलर का जो ये मार्कर है जो वो ब्लैक कलर का है, ठीक है, इसका नीचे का बॉडी ब्लैक है, इसकी जो कैप है वो पिंक कलर की है। अब आप बच्चे से बोलोगे कि ये किस कलर की है, तो बोलेगा मैम ये ब्लैक कलर की मार्कर है, पिंक कैप है इस पर, अगर और भी आप डिफाइन करवा के पूछोगे तो। बट उस फेज में क्या होता था, उस फेज में वो बस एक ही बात बोलता था कि ये ब्लैक कलर की है, मतलब वो दो चीज़ों पे ध्यान नहीं कर पाता था। बट इस फेज में क्या होता है, वो एक साथ कई चीज़ों पे ध्यान केंद्रित कर पाता है, मतलब कि वो उसके अंदर केवल एक चीज़ पे ध्यान नहीं रखने वाली भावना रहती है, अब वो डेवलप हो चुका रहता है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर डिसेंट्रेशन आता है, विकेंद्रीकरण जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, ठीक। अगला है हमारा काज एंड इफेक्ट, यानी अब बच्चे जो हैं 7 to 11 ईयर के अंतर्गत जो है बच्चे जो होते हैं वो अब चीज़ों का सही सही कारण बता पाते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, मैं बता रही थी कि प्री ऑपरेशनल फेज में क्या होता है, बच्चे गलत सलत कुछ भी बता देते हैं, उसके पीछे का इलॉजिकल रीजन देते हैं। बट इस एज में जब उनसे आप कोई चीज़ पूछोगे, जैसे कि आप बोलोगे कि ठंडी में तुमने स्वेटर क्यों पहनी है, तुमने ये स्वेटर क्यों पहनी है, तो मैंने क्या बताया था कि उस फेज में बच्चे बोलते हैं कि मम्मा ने पहना दिया है, मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है। बट इस एज में बच्चे बोलते हैं कि क्योंकि ठंडी है इसलिए हमने स्वेटर पहनी है, तुमने कैप क्यों लगाई है, क्योंकि ठंडी है, कान में ठंड लग रही है इसलिए मैंने कैप लगाई है। मतलब वो लॉजिकल रीजन बता पा रहे हैं, कोई चीज़ क्यों, मैंने स्वेटर क्यों पहनी है, तो उसके पीछे का वो कारण वो जानते हैं, यानी काज एंड इफेक्ट उनके अंदर जो है डेवलप हो चुका है, वो किसी चीज़ के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। जैसे आप ठंडी में बच्चों को बाहर बिठा के क्लास में लगाते हैं या फिर बाहर खेल कराते हैं, तो बच्चे बोलते हैं मैम बाहर ले चलिए, तो उसका क्या मतलब, अगर आप पूछोगे आपको बाहर क्यों जाना है, तो बोलेंगे मैम बाहर धूप है, अंदर क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि अंदर ठंड लग रही है, धूप में गर्मी होगी थोड़ी बहुत, तो हमें बाहर खेलना है या फिर पढ़ना है। यानी कि उनको चीज़ों का कॉन्सेप्ट जो है पता है, उसके पीछे का रीजन पता होता है इस फेज में आते आते। ओके, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक बच्चों में आ जाती है, अब वो चीज़ों को क्या है क्लासीफाई कर पाते हैं, ठीक। जैसे कि उसमें था कि बच्चे जो है इसको बोल रहे थे ये कुछ चौकोर सा चीज़ है, बट अगर इसको हम इस तरह से कर दे रहे थे तो वो उतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। बट इस फेज में क्या होता है, अगर आप जस्ट सपोज आप बच्चों को कुछ जानवर के नाम गिना दो, जैसे कि कुछ रेंगने वाले जानवर हों, कुछ उड़ने वाले जैसे हो पक्षी हो कुछ, और कुछ दौड़ने वाले हों, जैसे चीता, भालू, फिर सांप, और उसके बाद से मान लो किसी पक्षी का नाम लिया, कौवा बोल दिया, कबूतर बोल दिया, कुछ भी। अब आप इसके बाद से बोलोगे इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, तो अब बच्चे बताएंगे मैम ये तो पक्षी है, ये तो उड़ता है, फिर ये अलग है, फिर ये तो दौड़ता है, ये अलग है, ये रेंगने वाली चीज़ है, ये अलग है। तो वो अब लॉजिक लगा के और चीज़ों को उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अब उसको डिफ्रेंशिएट करने लग पाते हैं इस फेज में आते आते, यानी कि उनके अंदर क्लासिफिकेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डेवलप हो चुकी रहती है, मतलब डेवलप होनी शुरू हो चुकी रहती है। अब वो सोच विचार करना शुरू कर देते हैं, अच्छा ये ऐसा है तो इसको हम यहाँ कर सकते हैं, ये ऐसा है तो इसको इस श्रेणी के अंतर्गत रख सकते हैं, इस क्लास के अंतर्गत कर सकते हैं। अब उनके अंदर वर्गीकरण करने की जो क्षमता होती है धीरे धीरे डेवलप हो चुकी रहती है। सीरिएशन करना शुरू कर देते हैं बच्चे इस फेज में। सीरिएशन क्या होता है, श्रेणी में लगाना, क्रम में लगाना। जब बच्चों को सुबह सुबह प्रेयर वगैरह कराया जाता है तो आप उसमें देखोगे जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं, 1-2 क्लास के बच्चे होते हैं, वो कहीं पर भी लाइन में ऐसे खड़े हो जाते हैं, और वहीं उनसे जो 3-4 क्लास के बच्चे होंगे वो बोलेंगे नहीं जी तुम आगे खड़े हो, ऐसे आगे खड़े हो, फिर उसके बाद से पीछे वो खुद लाइन लगवा लेते हैं, तुम पीछे खड़े हो। मतलब वो धीरे धीरे उनके अंदर जो है ये क्रम में लगाने की जो क्षमता है ना धीरे धीरे डेवलप हो चुकी रहती है, अब यहाँ पे डेवलप होने लगती है और भी ज़्यादा। तो सीरिएशन सॉरी सीरिएशन उनके अंदर धीरे धीरे जो है डेवलप होना शुरू हो जाता है इस फेज में आने पर, ठीक। इसके बाद से अगर एक और कैरेक्टर की बात करें हम, तो ट्रांजिटिविटी, यानी ट्रांजिटिविटी मतलब क्या है कि वो किसी 2 फैक्ट के आधार पर जो है तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट पता कर पाते हैं, ठीक है। जैसे आप बोलोगे कि मान लो तुम्हारे सामने 3 चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है, 3 चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि मान लो एक मैंने 3 चीज़ों के नाम लिखे, एक मैंने कौवा लिख दिया, एक मैंने सांप लिख दिया, और एक मैंने लिख दिया कबूतर, ठीक है। अब बताओ बेटा इसमें से तुमको ऐसा क्या लग रहा है कि एक सबसे अलग है, तो पहले तो वो ध्यान से देखेगा, फिर बोलेगा मैम ये तो उड़ता है, ये भी उड़ता है, पर ये नहीं उड़ता है, ये सबसे अलग है, ठीक। यानी 2 फैक्ट के बेसिस पे वो किसी तीसरे को जो है अलग से वो बता पाएगा, किसी तीसरे चीज़ के निर्धारण पे वो पहुंच पाएगा,
यानी कि उसके अंदर जो एक तरह से रीजनिंग एबिलिटी भी धीरे धीरे डेवलप हो चुकती है। मतलब अब यहाँ से वो लॉजिकल थिंकिंग करता है, रीजनिंग एबिलिटी, जैसे कि रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन थोड़ा बहुत वो धीरे धीरे समझने लगता है। अच्छा ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, ये चीज़ उसके अंदर जो है थिंकिंग प्रोसेस जो है डेवलप होने लगती है यहाँ से। ठीक, बट ये सारी चीज़ें जो है ना वो बस कॉन्क्रीट फेज में कर पाता है। मतलब अगर वो चीज़ उसके सामने हम या लिखें फिर या फिर बोलें या फिर शो करें किसी भी माध्यम से, तब वो चीज़ें कर पाता है। बट इमेजिनेशन की पावर अभी उसके अंदर डेवलप नहीं हुई रहती है, जो कि आगे के फेज में हम देखेंगे फॉर्मल ऑपरेशन में कि किस तरह से बच्चे के अंदर अब जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी डेवलप होने लगती है। मीन्स अब बच्चा इमेजिन करने लगता है चीज़ों के पीछे, लॉजिकल थिंकिंग विदाउट मतलब बिना चीज़ों को देखे ही वो इमेजिन करके चीज़ों को सॉल्व करने लगता है। ये सारी चीज़ें हम फोर्थ स्टेज में देखेंगे। मैंने इसलिए नहीं बनाया यहाँ पे, उसको ऐड नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, सो व्हाट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।